सभी साथियों को नमस्कार। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, ये अभी हाल ही में कल जो संपन्न हुआ था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर, उसमें आए जो मैथ्स के प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड सेशन रहने वाला है। इस कक्षा में अपने देखेंगे कि जो प्रश्न आए हैं, उनका विस्तृत सॉल्यूशन देखेंगे और जो मैंने आपको करवाए गए हैं, उनमें से डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है। हालांकि मैं सारे प्रश्न लेके नहीं आया हूँ, मेरे द्वारा आपको दी गई शीट आपके पास अवेलेबल है। जितने भी विद्यार्थियों ने मुझसे से स्टडी की है या जिन्होंने ऑफलाइन क्लासें लगाई हैं, ऑनलाइन क्लासें लगाई हैं, वो अपने नोट्स में से एक एक प्रश्न मैच कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए थे, हर एक प्रश्न आपको आपकी शीट में अवेलेबल हो जाएगा। उनके लिए अगर आप अभी हाल ही में जो पटवार की परीक्षा संपन्न हुई थी, वहां पर भी मैंने मैराथन क्लासें लगाई थी। अगर आप हर टॉपिक की मैराथन क्लास देखते हो, तब भी आपको एहसास होगा कि हाँ, लगभग सारी चीजें हमको करवा रखी है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया था। कितना दिया गया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n दिया गया है। यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। अगली 2 संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1। हर एक संख्या जोड़ने से औसत 0.5 बढ़ता है। जितने का गैप होता है, गैप के आधे के बराबर उसका औसत बढ़ता है। 2 जोड़ेंगे तो 1 बढ़ेगा, 4 जोड़ेंगे तो 2 बढ़ेगा। लेकिन सम और विषम में ये उल्टा होता है। सम और विषम में 1 जोड़ा तो 1 बढ़ेगा, 2 जोड़ा तो 2 बढ़ेगा। ये लगातार नंबर की बात कही जा रही थी, क्रमागत नंबरों की बात कही जा रही थी। तो उत्तर क्या आएगा? 1, 2 संख्याएं जोड़ने से औसत 1 बढ़ेगा। इसी से रिलेटेड मैंने आपको जो ये मैं क्लास से बता रहा हूं, उसमें मैंने आपको बता रखा था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फैक्ट भी लिखा हुआ है। लगातार नंबर है और एक नंबर जोड़ने से औसत कितना बढ़ता है? 0.5 बढ़ता है। सम या विषम जोड़ने से औसत कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। जिन बच्चों ने क्लास लगाई है औसत की, चाहे वो किसी भी बैच में लगाई हो, छोटे से लेके बड़े से बड़े सीजीएल तक अगर आपने लगाई है, वहां पर भी ये प्रश्न आपको सेम डिटो देखने को मिलेंगे। जहां पर लिखा था 10 संख्याओं का औसत के है, अगली 4 संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? के प्लस कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था एग्जाम में, वो प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या प्रश्न दिया गया था? 10 प्राकृतिक संख्या 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। यानी 100 का जो सीपी है वो बराबर है किसके? 60 के एसपी के बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन होता है, उस टाइप का ये प्रश्न है। यहां से मैं क्या निकालूंगा? सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालूंगा। तो 60 और 100 आना है, काटेंगे तो क्या रेशियो आएगा? 3 और रेशियो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कितने का लाभ हुआ है? 2 का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? 3 पे। और 2/3 का मान कितना होता है? 66 से ही 2 में कितना होता है? 3%। ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। अगर आपको नहीं पता 66 से 2/3 कैसे आएगा, तो इंटू 100 लगा के भी आप इसको काट सकते हो। क्लियर है? इसी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन करवाया गया है, ये दे रखा है सेम का सेम और साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है। आप एमएसबी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की 3 घंटे की मैराथन क्लासेज है। उस मैराथन क्लास में आप देख सकते हो, सेम का सेम आपको मैंने लगभग प्रश्न करवा रखा है। बस फर्क किस चीज का? फर्क है सिर्फ डाटा का। 36 संख्या का 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? और इंपॉर्टेंट निशान लगाकर भी मैंने उस वक्त कहा था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है, और यह पेपर में आया हुआ है। क्लियर? हर एक प्रश्न है। मैं ज्यादा का आपके सामने ये नहीं लेके आया हूं डिटेल, क्योंकि बार बार किसी चीज के बारे में अपने कहें कि भाई ये प्रश्न यहाँ से आया। 100% प्रश्न आए हुए हैं। इस चीज को आप जाके देख सकते हो। जो विद्यार्थी पढ़े हैं उन सभी को पता है कि कौन कौन सी चीजें कवर की हुई है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न। क्या दिया गया है? इस तरीके का डाटा दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको इसके साथ गुना करना होगा और ये वैल्यू इसके साथ क्या करनी होगी? जोड़नी होगी। 3 एकम 3, 3 और 1 कितना आएगा? 4 में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 4/3। अब ये डाटा ऐसा है आपके पास 1 + 1 + 1 + 1 यहां पर आया है। इसको हल किया तो क्या आया? 4/3। ये 3 कहां चला जाएगा? ये 3 चला जाएगा ऊपर। 4 एकम 4, 4 और 3 कितना आएगा? 7 में क्या आएगा? 4 आएगा। यानी इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 में क्या आएगा? 4 आएगा। फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या आएगा? 1 से ही 4 में कितना है? 7, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना आएगा? 11 में 7 आएगा। या फिर
एक सही कितना आ जाएगा, जब भी ऐसा डाटा दिया गया है तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, एक सही 4/7। ये आपका आंसर होगा जो सी ऑप्शन दिया गया है, एक सही 4/7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी सा सिंपल सा प्रश्न है। इसी से रिलेटेड प्रश्न मैंने YouTube पर एक क्लास ली है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, YouTube पर एक क्लास ली है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्लास ली है। उस क्लास में ये प्रश्न आपको करवाया गया है, क्योंकि जब अपने क्या होता है कि क्लास में टॉपिक करते हैं उस वक्त तो हर एक टॉपिक का बेसिक लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही अपने क्या है यूट्यूब वगैरह पर रिवीजन क्लासेस लगाते हैं तो उसमें एक लेवल का प्रश्न लेके रखा जाता है जिससे क्लियर हो जाए। तो ये इससे भी आगे क्या लेवल था, यहाँ पर तो आपको सिर्फ क्या दिया गया था, 1+1+1+1+1 बटे करके 3 दिया गया है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे का है, जब यहाँ पर अलग अलग नंबर दिए जाएं, 1 2 और क्या दिए जाए, 3 दिए जाए। तो यहाँ पर मैंने ये चीज आपको अच्छे से क्लियर करके बताई थी कि 1 दिया रहे, 2 दिया रहे, 3 दिया रहे। इसके अलावा जो आता था यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए हो सकता है, बी हो सकता है और क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको क्लास में करवाए हुए हैं। क्लियर है। उस एक क्लास की वीडियो जिसमें ये वाला टॉपिक करवाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, उस एक क्लास में से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ये पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है बार वाले प्रश्नों से रिलेटेड। क्या पूछा गया है, बार वाले प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, जिसमें 1/6 ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसको हल करने का क्या तरीका होता है, इसको हल करने का तरीका होता है पूरी की पूरी संख्या माइनस बिना बार वाले अंक। जिन अंकों के ऊपर बार है, दशमलव के बाद जिन अंकों के ऊपर बार है उनके लिए 9 लगाएं, जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए क्या लगाओगे आप, 0 लगाओगे। तो 16 माइनस 1/9 है, हल करेंगे तो कितना आएगा, 15/9, काटेंगे तो कितना आएगा, 5/3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 क्या आएगा, 3। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। ये रहा वो प्रश्न, इससे रिलेटेड मैंने आपको कह रहा हूं सरलीकरण की एक वीडियो है। उस वीडियो में, एक वीडियो में से लगभग 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इस कक्षा को, इसका जो है ये आप, अब इसके बाद मैंने ये प्रूफ नहीं रखे हुए, बस आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी वीडियो में से कहां से क्वेश्चन आया। आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, आया हुआ है एक नियम का प्रश्न है, जहां पर एक नियम करवाया गया था। एक नियम में से ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, MDH लगेगा। और 2-4 दिन पहले ही क्लास में भी ये टॉपिक कंप्लीट करवाया था, वहीं से ये प्रश्न है। 15 मजदूर 7 दिनों में कितने बक्से बनाते हैं, 35। 15 मजदूर 7 दिनों में कितने बक्से बनाते हैं, 35 बक्से बनाते हैं। तो 5 दिनों में 65 बक्से बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो काटेंगे तो 7 5 कितना आएगा, 35। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दिया कितना आएगा, 15। ठीक है, 7 से काटा, 7 5 35, 5 से काटा कितना आएगा, 5 दिया 15। कितने मजदूर 5 दिनों में 65 बक्से बना देंगे। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। वजर गुना करेंगे, 13 26, 13 दिया कितना आएगा, 39 आ जाएगा। तो कितने बक्से बनाएंगे, 39 बक्से बनाएंगे। हो सकता है आपको ये वीडियो साफ ना दिखाई दे रही हो, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने फोटो क्लिक की है पेपर से, PDF से, और वहीं से आपको यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, अनुपात में। ऐसे प्रश्न आपके पास शीट है जिसमें 300-400 क्वेश्चन करवाए होंगे अनुपात के, उनमें से ये प्रश्न पूछा गया था। क्या है, दो संख्याएं a + b इस प्रकार से है कि a का 5%, यहां बनाते हैं अपने इसको, कि जो a है उसका 5% a प्लस 4% b का योग बराबर किसके है, 6% a प्लस 8% क्या है, b है। और इसका भी कितना है, 2/3 है। 2/3 है। ये 3 इधर आएगा, ये भाग में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में आएगा। 15a प्लस 4 तिया 12b इक्वल टू 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16 क्या आएगा, b आएगा। a वाली वैल्यू एक तरफ, b वाली वैल्यू क्या करेंगे, एक तरफ। 15 में से 12 गया तो बचेगा कितना, 3a बराबर 16 में से 12 गया तो बचेगा कितना, 4b बचेगा। क्लियर है। बीच में बराबर का निशान हो, अनुपात दिए रहे, अनुपात में बदलना है तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। बार बार बताई गई ये चीज है कि जब भी यहां से आप a अनुपात क्या निकालोगे, b निकालोगे तो क्या उत्तर आएगा, 4 और 3 आ जाएगा। 4 और 3 अपने पास क्या होगा, उत्तर होगा, a और b का मान होगा। दोनों उत्तर दिए गए हैं, अगर आप हल्का सा भी चूक गए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्लियर है सभी का। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न एवरेज में हजारों बार करवाए हुए हैं।
क्या दिया गया है, एक परीक्षा में एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी है, 35 है। 35 है, 2 जने हैं, 35 दूना कितनी आएगी, 70 आएगी। माता पिता और उनके एक इकलौते बेटे की औसत आयु 27 है। 27 के हिसाब से 3 करेंगे, 27 54 27 दिया कितनी आएगी, 81 आ जाएगी। तो बेटे की उम्र कितनी है, तो 70 व 81 का अंतर कितना आएगा, 11 वर्ष आएगा। ये किसकी उम्र आ जाएगी, बेटे की आयु आ जाएगी। बड़ा इजी प्रश्न होता है, एवरेज में बताया हुआ है, एवरेज से योग निकालेंगे और जो भी अपने पास है उनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर है सभी का। आयु और औसत के क्वेश्चन और टॉपिक में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है। 7वां भाग मतलब क्या होता है, 1 में क्या होता है, 7 होता है। इन्होंने देखो कितना लेंथी सोल्यूशन किया हुआ है, जिसने भी पेपर में किया हुआ है। ठीक है, तो 1 क्या होता है, 7वां भाग क्या आएगा मेरे पास, 1/7 होता है। कि कोई संख्या अपने 1/7 यानी 7 और 1 है, 7 इससे वो कितनी अधिक है, 84 अधिक है। यानी यहां पर देखेंगे तो कितना अधिक है, 6 अधिक है। 6 नहीं, वो तो कह रहा है कितना अधिक है, 84 अधिक है। 6 का मान 84 है तो 1 का मान कितना आएगा, 14 आएगा। और 7 का मान कितना आएगा, 14 7 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। यानी वो संख्या क्या है, 98 है। आप 98 का 1/7 भी कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करोगे तो वो संख्या क्या आएगी, 14 आएगी। वो कह रहे हैं कि एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, यानी इससे वो 84 अधिक है। यानी 14 से क्या ये 84 अधिक हो रहा है, क्या आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप करना चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई इनमें लंबी चौड़ी बात नहीं होती। बहुत इजी प्रश्न आए हुए, ऐसे ही प्रश्न आपको चतुर श्रेणी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहां पर अगर आप करना चाहो तो इनकी तरह ये हल भी कर सकते हो। 400 में से 100 गया 300, या फिर आप सूत्र का यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पर बहुत सिंपल है, सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आएगा, 400 में से 100 गया तो कितना आएगा, 300। ये आ जाएगा मेरे पास 300। 5 दिया कितना आएगा, 15। 10 एक आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। काटूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 और 10 19 2 21 और 1 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 325 बटे में कितना आएगा, 22 आएगा। 22 से कम कितना आएगा, 22 बचा कितना, 10। 22 44 22 3 66 22 चौका कितना आएगा, 88। ठीक है, 88 ये आ जाएगा तो बचेगा कितना, 17 बटे में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 से कम 22 बचा कितना, 10। 105 22 44 22 3 66 22 चौका 88। तो 12 ये बच गए, 5 वो बच गए। 12 और 5 कितना आएगा, 17 बटे में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 14 से ही 17 बटे में क्या आएगा, 22। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इनका भी आंसर 14 से ही 17 बटे में 22 आया है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। 300 5 दिया 15, 15 और 10 कितना आएगा, 25। तो 300 कितना आ जाएगा, 25। काटेंगे कितना आएगा, 9। 9 और 10 19, 19 से 2 21, 21 और 1 कितना आएगा, 22 आएगा। यही जो अपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है 10 कुर्सियों की कीमत 4 मेज के क्या है, बराबर है। 10 कुर्सियों की कीमत है कितने मेज के बराबर है, आप कहोगे 4 मेज के बराबर है। यहां से कुर्सी और मेज की कीमत का रेशियो निकालना पड़ेगा। 10 चेयर है बराबर कितने हैं, 4 टेबल के बराबर। काटेंगे तो जो 5 चेयर है वो 2 टेबल के बराबर है। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसी में बताया था जब बीच में बराबर का निशान हो, अनुपात निकालते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो चेयर और टेबल का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 2 और 5। अपनी फैसिलिटी के लिए इनके साथ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 15 कुर्सी है, 2 मेज की कीमत। तो 15 कुर्सी है, 15 चेयर है प्लस 2 टेबल है, इनकी टोटल कीमत कितनी है, 4000 है। आप चेयर की वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, 15 × 2x प्लस 2 × 5x। टी का मान पुट कर दिया ना, ये मान पुट किए हुए हैं, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 4000 आ जाएगा। 15 दूनी 30x प्लस 5 दूनी 10x बराबर कितना आएगा, 4000 आ जाएगा। 40x बराबर 4000 है
तो x का मान कितना आएगा, आप कहोगे x का मान आएगा 100 आएगा, x का मान कितना आएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। अगर x का मान मेरे पास क्या आया है 100 आया है, तो x का मान 100 आया है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, यानी एक कुर्सी का मान तो 200 होगा और टेबल का मान कितना होगा 500 होगा। यही तो है चेयर और टेबल। x बराबर 100 है तो 2 इंटू 100 करेंगे 200, 5 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 500 आएगा। यहाँ से 12 कुर्सियों का मूल्य पूछा है तो 12 इंटू 200 करेंगे कितना आएगा 2400 आ जाएगा, और 3 इंटू 500 करेंगे कितना आ जाएगा 1500। 2400 और 1500 कितना आ जाएगा 3900, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है सभी का, कर लोगे इस टाइप के, बड़े आसान से प्रश्न है। आप चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो कि 15 कुर्सी और 2 मेज है, जब 5 कुर्सी 2 मेज के बराबर है, 5 कुर्सी कितने के बराबर है 2 मेज के बराबर है, या फिर 2 मेज के बराबर कितनी कुर्सी है 5 कुर्सी है, तो 15 कुर्सियां ये होगी 5 कुर्सियां ये होगी, 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है 4000 है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 200 रुपए। आप यहां से भी सोचकर कर सकते हो, वो आपकी इच्छा कैसे आप इस प्रश्न को करते हो, बड़ा आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपको मैंने घातांक करनी टॉपिक में करवाया हुआ है। जिस भी बच्चे ने घातांक करनी टॉपिक पढ़ा हुआ है, चाहे वो रीट का है, चाहे वो 3rd ग्रेड का है, ठीक है, चाहे वो L2 का विद्यार्थी मैथ साइंस से है, चाहे किसी ने पटवार की तैयारी की वीडियो की किसी ने रेलवे की है, तो हर एक में जिसमें घातांक करनी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें ये नियम बताए। आधार बराबर होता है तो घाते क्या होती है, बराबर होती है। कई बार आधार बराबर नहीं होता, आधार बराबर करना पड़ता है। अब यहाँ पर b बटा a है, यहाँ पर क्या है b बटा a बटा b, और b बटा में क्या है a है। हो सकता है कि आपको ये डिटो का डिटो प्रश्न भी करवाया गया हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको इनका आधार बराबर करना होगा। आधार बराबर करने के लिए भिन्न की पलटी मारने के लिए पावर चेंज करते हैं, पावर प्लस से माइनस और माइनस से क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। क्लियर है। a बटा में b क्या दिया गया है x माइनस 1 दिया गया है। इसको भी अगर मैं a बटा b लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी घात क्या कर सकता हूं माइनस कर सकता हूं। जैसे ही घात माइनस में है तो संख्या 1 के बटा में जाती है, किस में जाती है 1 के बटा में जाती है। या फिर आप समझ सकते हो कि अगर घात माइनस में है, अगर कोई भिन्न है तो भिन्न पलट जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव घात करते ही। यहां से आपके पास क्या आएगा x माइनस 1, चिन्ह खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस क्या आएगा 3 आएगा। x वाली वैल्यू एक तरफ, दूसरी वैल्यू एक तरफ। 2x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, एक नहीं आएगा। अगर इसने एक आंसर टिक किया है तो गलत है। किसी भी बच्चे की जो भी है आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। ऐसे प्रश्न में आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। आप यहां पर x का मान रखो, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी a बटा में b। 2 में से माइनस 3 गया तो क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा। माइनस का 1 का मतलब है a बटा b बराबर a बटा b। जब ये बराबर आ गए तो इसका मतलब जो आपने मान माना है वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्या क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा आसान सा दे रखा है, सिंपल है, परसेंटेज के आधार पर करना है। क्या दिया गया है 150 का कितने परसेंट दिया गया है आपको 37% दिया गया है। ठीक है, 150 इंटू 37 बटे में 100 माइनस 1000 इंटू 0.5 बटे में क्या आएगा 100 आएगा। पॉइंट हटा देंगे तो एक बार 100 बटे में और लगा देंगे। क्लियर है। 0 से 0 कटा, इधर काटेंगे 1 2 3, 1 2 3 0 से 3 0 कटा, तो इधर तो बचेगा 37 इंटू 15 करेंगे तो 37 दाया 310 370, और 37 इंटू 11 कितना आएगा ये 37 पांजा 30 पांजा 150, 150 और 7 पांजा 35, 185 आ जाएगा ना। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 5 8 7 15, 5 5 15, तो कितना आएगा 55.5 बटे में 10, या फिर 555 बटे में कितना आएगा 10 आएगा। गुना करेंगे और इधर कितना आया है, इधर आया है 5 बटे में कितना आया है 10 आया है। हल करने के लिए आप इसका लघुत्तम ले सकते हो। 10 आ गया, 555 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 550 बटे में 10, पॉइंट से पॉइंट या फिर 0 से 0 कटा, तो आंसर क्या आएगा 55 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
आप चाहते तो आप यहीं पे हल कर सकते थे 55.5, और इसको हल करते तो कितना आना था 0.5। 55.5 में से 0.5 जाता तो आपका आंसर कितना आ जाता 55 आ जाता। क्लियर है? इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बार बार प्रश्न आता है, कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न। ऐसा प्रश्न करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो पहली किस्त आप ऑप्शन से मान सकते हो। मान लो पहली किस्त आपने कितनी मानी है 63 मानी है, अगली किस्त आप कितनी मानोगे 73 मानोगे, फिर कितनी मानोगे 83 मानोगे, फिर कितनी मानोगे 93 मानोगे, फिर कितनी मानोगे 103 मानोगे। इस तरीके के आधार पर अगर आप करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरीके के अगर आधार पर भी आप करोगे ना तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से करोगे तो ये प्रश्न क्या पड़ता है, काफी लेंथी पड़ता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, अपने पास क्या होता है, योग का सूत्र होता है जिसमें अंतर क्या हो, बराबर हो। n बटा में 2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होता है d होता है। ये सूत्र होता है आपके पास। किसका सूत्र होता है, ये नंबर सिस्टम का क्या होता है, सूत्र होता है। नंबर सिस्टम में आपको ये सूत्र करवाया जाता है। n/2, n होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, a होता है इसका प्रथम पद होता है, n नंबर ऑफ टर्म, d क्या होता है सारवंतर, और sn क्या होता है योग होता है। जैसे कोई भी नंबर जिनके बीच में अंतर क्या दिया होता है, बराबर दिया होता है, उन नंबरों का योग निकालने के लिए आपके पास क्या लगता है, ये सूत्र लगता है। तो इस सूत्र को अगर आप अप्लाई करोगे आपका तो भी आंसर आ जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आप लिखोगे कितना नंबर दे रखा है 6200, क्या दे रखा है 40 दे रखा है, n का मान कितना है, n का मान कहोगे कितनी किस्तें हैं 30 किस्तें हैं, 30 बटा में 2, यहाँ पर 2a, 2a का मान निकालना अपने को, प्रथम पहली किस्त का मान निकालना है 2a प्लस क्या आएगा n माइनस 1, 30 माइनस 1 d होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का है 10-10 का है। हर एक नंबर में कितने कितने का डिफरेंस चलेगा, 10-10 का चलेगा। जैसे किस्त 63 है, फिर 73, फिर 83, फिर 93, 30 है, फिर 40, अगर इसको लेके चलते 30 है, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ऐसे चलते 36, 46, 56, 66 ऐसे क्या चलती किस्त चलती। तो अब इसको आपको क्या करना होगा, काटना होगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 15 से इधर मैं इसमें भाग लगाऊंगा, 15 चौके कितना आएगा 60, बचा कितना 2, 15 एकम 15, बचे कितने 9, 15 छिकी 90, 416 बराबर क्या आएगा 2a प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 10 करेंगे 290 आ जाएगा। 416 माइनस 290 बराबर क्या आएगा 2a आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बच गया आपके पास, और कितना बच गया यहाँ से काट 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, 126 बराबर 2a, तो a का मान कितना आएगा 63 आ जाएगा। यानी पहली जो किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी, वो 63 रुपए की किस्त हो जाएगी। बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, लेकिन ये हर किसी के बस का प्रश्न नहीं था। अगर आप ऐसे भी करते तो कम से कम आपको 30 किस्तें लिखनी पड़ती, फिर जाके आपके पास इसका क्या आना था, आंसर आना था। ये अच्छा प्रश्न है। मैं मानता हूं कि पूरे जो आपका ये कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसमें अगर कोई एक आधा लेवल का प्रश्न है तो वो यही लेवल का प्रश्न है, क्योंकि ये आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला बच्चे बहुत कम याद करके जाते हैं। क्या क्लियर है सभी का? चले आगे। और ये प्रश्न तो आपको परसेंटेज की शीट में ऐसे 10 प्रश्न मिल जाएंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी एक परसेंटेज की शीट अपलोड की हुई है, जिसमें प्रैक्टिस के साथ साथ लगभग उसमें 20-22 टाइप के तो क्वेश्चन है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ना। तो वहां पर ये भिन्न के अंश वाले क्वेश्चन आपको बहुत करवाए हुए हैं, बहुत करवाए हुए हैं, और कहा भी था ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वीडियो में मेरी में देखोगे तो वहां ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 9 बटा में क्या है 35 है। जो अंश में वृद्धि करनी है उसको हर में कर देंगे 100 के साथ, जो हर में वृद्धि करनी है उसको किसके साथ कर देंगे, अंश के साथ कर देंगे। तो 150 है, 150 में 100 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 250 है, और 200 में 100 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 300 आ जाएगा। अंश में 200 की वृद्धि करनी है, 200 में 100 जोड़ा तो 300, और हर में कितनी है 150 की वृद्धि करनी है, 150 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250 आ जाएगा। क्या क्लियर है? इसमें वृद्धि करनी, उल्टा लिखेंगे, अंश वाला नीचे, हर वाला कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे।
0 से 0, 5 5 25, 6 5 30, 5 से काटा कितना आएगा 7, 3 और कितना आएगा 2, तो 3/14 ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये 200 और 150% वाला आपको एज इट इज डाटा मिल जाएगा, ऐसा एक सेम का सेम प्रश्न आपको करवाया हुआ है। बस ये नहीं पता कि वहां पर 9/35 है या इसकी जगह पर उसने कोई संख्या चेंज की हुई। अगर आप शीट में मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 200 और 150 है, और इसमें मैंने लिखवाया भी था कि 200 है तो भी इसमें 100 की वृद्धि करेंगे, 250 है तो भी इसमें कितने की वृद्धि करेंगे, 100 की वृद्धि करेंगे। कई बार बच्चे इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी थी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 12% अधिक है, तो लड़के व लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो एक अगर 100 होगा तो दूसरा कितना होगा 112 होगा। काटेंगे तो 28 चौका 112, 25 चौका कितना आएगा 100, तो 28 और क्या आएगा 25 आ जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है। क्या आएगा इस प्रश्न का? 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों तक का भोजन था, 5 दिनों बाद कोविड के कारण 30 पुरुषों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रश्न अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो आपकी शीट में प्रश्न था उसमें था कि एक हॉस्टल या फिर एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए खाना पीना उपलब्ध था। 30 दिन बाद कुछ सैनिक छोड़कर चले जाते हैं, 20 दिन बाद कुछ सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। तो मैंने इस चीज का जो आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास में, अगर आपको धुंधला धुंधला याद आए, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो सूरतगढ़ में मोस्टली बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आप एक हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल में रह रहे हो, वहां पर अचानक जैसे मान लो अगले मंथ में मान लो या मंथ के बीच में हॉस्टल में कुछ बच्चे और आ जाए, और आपके हॉस्टल मालिक 1 महीने का राशन लेके आया था, अब और बच्चे आए हैं 10 दिन बाद और आए हैं, तो वो आके ये थोड़ी कहेंगे मेरा 10 दिन का खाना निकालो अपने पेट में से, वो तो नहीं कहेंगे ना। जो बचा हुआ है उसी खाने को खाएंगे। जैसे मान लो आपके पास 120 के लिए 200 दिनों का खाना था, 5 दिन बाद कोई ना कोई हलचल होती है, इसका मतलब 5 दिन तक तो कोई हलचल नहीं है, तो आप यहां पर लिखोगे 200 आदमियों ने 5 दिन तो बीत गए, बचे कितने दिन है? 195 दिन बचे हुए हैं। 200 आदमियों के कितने दिन बचे हुए हैं? 195 दिन बचे हुए हैं। कोविड के कारण 30 मर चुके हैं, तो बचे कितने हैं? सॉरी 120 आदमी है, कितने हैं? 120 आदमी है। 30 मर चुके हैं तो बचे कितने हैं? 90 है। और कितने दिन चलेगा? कितने दिन ये खाना चलेगा? इस चीज को हल करना होगा। 30 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 65 दूना 130 दूना 260, तो कितने दिन आ जाएंगे? 260 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे अगर आप ज्यादा क्लासें नहीं अपलोड की हुई मेरी यूट्यूब पर, हर एक टॉपिक की एक एक 2-2 क्लासें अपलोड की है, और उन्हीं क्लासों में से आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एक शहर की जनसंख्या है, बड़ा आसान सा प्रश्न दिया गया है, कितना दे रखा है? 1,75,000 से बढ़कर कितनी हो गई है? 2,62,500 हो गई। देखेंगे तो कितना बढ़ेगा? 62,500 ये आ गया, और 25,000 ये आ गया, 62 और 25 कितना आएगा? 87,000 क्या आएगा? 500 आ जाएगा। 62 और 25 500, 7 और 8 87,000 कितना आएगा? 500 आएगा। कितने पे वृद्धि हुई है? 1 लाख कितने पे हुई है? 75,000 पे वृद्धि हुई है। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से क्या कटा? 2 जीरो कटा। 0 से क्या कटा? 0 कटा। काटेंगे तो कितना आएगा? 25 के पहाड़े से काट लेते हैं। 25 छिका 150, 25 आता 175, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दिया कितना आएगा? 75 आएगा। बचे कितने? 12, 25 5 125, फिर 7 से काटेंगे कितना आएगा? 50% क्या आएगा? आंसर आएगा। तो वो कह रहे हैं कितने परसेंट वृद्धि होनी है? 50% आंसर आना चाहिए था। क्या दिक्कत आ गई है इसमें? एक शहर की जनसंख्या में एक दशक में, क्या लिखा हुआ है? दशक में लिखा हुआ है। दशक में लिखा हुआ है मतलब 10 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 50। तो प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष का आपसे पूछा गया है, तो अब आगे जो भी उत्तर आया है 50 में 10 का भाग लगाएंगे, कितने परसेंट आ जाएगा? 5% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 50% दिया होता तो ये प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करता। जैसे मान लो मैंने अब क्या है, ये पढ़ा नहीं, मैंने सीधा डायरेक्ट देखा वृद्धि हुई, तो मेरा आंसर 50 है। क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अगर 50 ऑप्शन में दिया होता तो मोस्टली बच्चे 50 भी क्या कर देते? टिक
कर देते, लेकिन 50 अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखा तो आपने प्रश्न को क्या किया, गौर से दोबारा भी पढ़ा होगा। क्लियर है? 50 अब मान मत लेना कि 50 होगा, तो क्या आंसर होगा, 5 ही आंसर होगा। चुनावों वाले प्रश्न तो मेरे को लगता है हर एक के फेवरेट प्रश्न होते हैं, हर एक टीचर इन प्रश्नों को करवाता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार को कुल वोटों के कितने परसेंट, 55% वोट मिले, 15% अवैध हुए। टोटल वोट कितने थे, 100 थे, 15 अवैध हो गए तो बचे कितने हैं, 85। एक को कितने मिले हैं, 55% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे। किसका, 85 का। ठीक है, यदि कुल वोट 15,200 थे तो हारने वाले को वैध मतों का कितना मिला, तो यहां से बड़ा आसान है, 15,200 है, 15,200 में से हारने वाले की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 15,200 का कितना परसेंट निकालेंगे, 85% निकालेंगे। 85 मतलब ये कौन से मत आएंगे, वैध मत आएंगे, और इसका भी उसको कितना परसेंट मिला हुआ है, 45% मिला हुआ है। 45/100, 2 0 से 2 0, 9 5 45, 20 5 100, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 17 5 85, 4 5 20, 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 3 12, 8 चौका 32, 38 आएगा। गुना करेंगे तो पूरा गुना करने की जरूरत है नहीं, 8 7 56, 6 निमा 54, अंतिम अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, 4 हो। एक ही ऑप्शन है जिसका अंतिम अंक 4 है, चौथा ऑप्शन शायद आपको ना दिखे, उसमें भी अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। पूरा गुना नहीं करना होता, बार बार बताया, जब नंबर अलग अलग हो तो इकाई के अंक से भी काम चलाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, जल्दी से कर दीजिए, शाबाश, बड़ा इजी सा प्रश्न है। क्या दिया गया है प्रश्न, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, मान लो एक की आयु x है तो दूसरे की क्या आएगी, x प्लस क्या आएगी, 24 आएगी। 2 साल बाद ये कितना होगा, ये x प्लस 2 का हो जाएगा, और ये कितना आएगा, x प्लस 24 प्लस 2 यानी कितना आएगा, x प्लस क्या आएगा, 26 आएगा। फिर वो कह रहे हैं कि उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाती है, यानी बेटे की उम्र कितनी है, x प्लस 2 है, इसको किससे गुना कर दूं मैं, 2 से, ये कितना आएगा, x प्लस क्या आएगा, 26 आएगा। 2x प्लस 4 बराबर x प्लस क्या आएगा आपके पास, 26 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 26 में से 4 गया तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो उसके बेटे की आयु कितनी आएगी, 22 आएगी। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। मान लो बेटे की आयु कितनी है, 22 है, तो 24 साल बड़ा है, अगर ये 24 साल बड़ा है तो कितनी आएगी, 46 आएगी। 2 साल बाद ये 24 का होगा, 2 साल बाद ये कितने का होगा, 48 का हो जाएगा। क्या ये इसकी आयु का दुगना हो रहा है, क्या आप कहोगे यस सर ये दुगना हो रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। जरूरी नहीं एक्स मान के ही करना है, ऑप्शन से भी ऐसे प्रश्न को हल किया जा सकता है। चलिए आगे, इजी प्रश्न है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये देखो, राजस्थान पुलिस 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है, कुछ फर्स्ट के हैं, कुछ एक आधा इसमें से सेकंड शिफ्ट का भी है। मुझे नहीं लगता था कि कुछ ज्यादा हार्ड लेवल की चीजें हैं, इसीलिए मेरे से जितने पॉसिबल हुए वो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में रख रहा हूं। ये आपको करवा दिया है, पीछे क्या आएगा, 4:3 आएगा। ये प्रश्न उसी एक वीडियो में से, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंप्लीफिकेशन की एक वीडियो डाली हुई है, उसमें से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दे रखा है आपको a की स्क्वायर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, b की स्क्वायर दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, 2ab दे रखा है, और नीचे क्या दे रखा है आपको, a प्लस क्या दे रखा है, b दे रखा है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र है, नीचे भी क्या दे रखा है, a प्लस बी। तो आपका जो आंसर बचेगा वो a प्लस बी बचना है, यानी आप क्या करोगे, 2.70 और 4.30 को अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 7 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर मैंने आपको जो वो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो डाली है, उसमें इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताई हुई है। क्लियर है? वैसे करोगे तो भी हल हो जाएगा गुना करके, पर गुना करके करना क्यों है जब अपने पास उत्तर दे रखा है। सिक्कों के क्वेश्चन तो पूछो ही मत, कितनी बार करवाए गए हैं सिक्कों के क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अनुपात वाली शीट में देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं अनुपात वाले में ना, इसलिए हर एक क्वेश्चन के नीचे वो लेके आने वाला वो झंझट हुआ नहीं, कौन मत हमारे है ना, हर वीडियो में पहले वो जाओ वहां से स्क्रीनशॉट लो,
अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रश्न हमारे, ये वर्गों के योगफल वाला प्रश्न कितनी बार करवाया हुआ है, वर्गों के योगफल वाला करवाया, घनों के योगफल वाला आपको करवाया हुआ है। 1 रुपए, 5 रुपए, व 1 रुपए है, 5 रुपए है और कितने हैं 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 480 है और इनके सिक्कों की संख्या समान है, यानी संख्या समान है, इसका भी एक सिक्का होगा, ये भी एक सिक्का होगा, ये भी क्या होगा एक सिक्का होगा, ये संख्या है। संख्या है, मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है अगर सिक्कों की संख्या दे रखी है तो जो थैली देगा उसमें क्या देगा, रुपए देगा। थैली में कितने रुपए दिए हैं 480। रुपयों को काटने के लिए रुपयों का मान चाहिए होता है, सिक्कों को काटने के लिए सिक्कों का मान चाहिए होता है। तो मूल्य में बदलूंगा, इसका मूल्य 1, इसका मूल्य 5, इसका मूल्य 10, 10 और 5 15 और 1 16, 16 का मान दिया गया है 480, तो 1 का मान कितना आएगा 30 आएगा। तो उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, कुल सिक्के पूछे हैं, 1 बराबर 30 है, 30 सिक्के ये होंगे, 30 सिक्के ये होंगे, 30 सिक्के ये होंगे, 30 30 60 और 30 कितना आएगा, टोटल कितने सिक्के आएंगे 90 सिक्के आ जाएंगे। क्या क्लियर है? बड़ा आसान सा प्रश्न था। ए और बी समानुपाती है, इसके 2 प्रश्न करवाए थे, एक समानुपाती होता है, एक क्या होता है विलोमानुपाती होता है। अगर समानुपाती है तब उसने क्या दे रखा है, ए कितना है 15 है और बी कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब वो कह रहे हैं बी अगर 16 होगा, अगर ये 16 होगा तो ये 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा मेरे पास 30 आंसर आएगा। ऐसे प्रश्न को आप लिख सकते हो ए बटा बी बराबर A1 बटा में B1। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है बी के, ए इक्वल टू के बराबर क्या आएगा बी आएगा, तो ए बटा बी A1 बटे में B1 आएगा। इस कंडीशन के आधार पर भी आप प्रश्न को हल कर सकते हो। A1 बटे में B का मान कितना है 16, 8 दूनी 16, 15 दूनी कितना आएगा 30, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा प्रश्न है, इजी नहीं, इस प्रश्न को मैं अच्छा प्रश्न मानता हूं। ये प्रश्न चलो यहाँ पर तो आपको क्या है समानुपाती का दे रखा है, लेकिन विलोमानुपाती का दिया होता तो ये प्रश्न अपने आप में एक लेवल का प्रश्न बन जाता है। उम्मीद नहीं होती कि ऐसा प्रश्न आपका पूछा जाएगा, लेकिन बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यहां ऑप्शन ऐसे थे कि आप अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, वर्गों का अनुपात दे रखा है, कितना कितना दे रखा है 3 अनुपात 5 अनुपात और क्या दे रखा है 4 दे रखा है। इनके वर्गों का योगफल 200 है, वर्गों का योगफल क्या है 200 है। अगर आप ऑप्शन से भी करो ना तो 15 उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, ठीक है। 3 5 7 आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 3 5 4 के अनुपात में होना चाहिए, 3 5 7 आपका उत्तर नहीं होगा। बचा 10 6 और 8, और 6 10 और 8, यानी ये वाला आपका उत्तर होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। क्रम से पूछा है तो इस संख्या का मान कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 10 और इसका कितना आएगा 8 आएगा। 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200 आंसर आ जाएगा। हल करना होगा तो अनुपातों के साथ आपको x मानना पड़ेगा। जब भी वर्गों का योग निकालते हैं गुना करते हैं 9x² प्लस 5x² प्लस 16x की स्क्वायर, इसको हल करोगे जोड़कर तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन का सहारा लिया जाएगा। लास्ट प्रश्न बड़ा इजी सा प्रश्न है, क्या दिया गया है आपको शीट में मिल जाएगा। कहां देखने को मिलेगा, प्रतिशत की शीट में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, कई में आपको अनुपात की शीट में भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्या प्रश्न दिया गया है, 2 है 3 है और कितना है 5 है। जब भी अनुपातों का प्रतिशत निकालना हो तो उनके साथ क्या मान लिया जाता है 100 मान लिया जाता है, 200 है 300 है और कितना है 500 है। 15% की वृद्धि करनी है, 200 में 15% की वृद्धि करेंगे, 200 का 15% निकालेंगे कितना आएगा 230, 200 इंटू 15 बटा में 100 काटेंगे तो 230 आएगा। इधर कितना आएगा आपके पास 10% की वृद्धि करेंगे, ये कितना आएगा 330 आएगा, और ये 20% की वृद्धि करेंगे मतलब 100 की वृद्धि हो जाएगी, कितना आएगा 600। अनुपात निकालना है 23 33 और कितना आएगा 60, 23 33 और क्या आ जाएगा 60, ये आपका क्या आएगा अनुपात आएगा। डी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, 23 33 और कितना है 60 आंसर आ जाएगा। ये रहा वो 23 33 और क्या है 60 आंसर है।
तो ये जो प्रश्न थे, ये पेपर में आए हुए प्रश्न थे, इसके साथ आप मैच कर सकते हो कि आपके आंसर सही है या गलत है। लगभग अगर आप अपनी शीट चेक करोगे तो उसमें आपको 100% प्रश्न आने की मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो पेपर में आए हुए हैं ये 100% प्रश्न आपके क्लास नोट्स और आपकी शीट में से ही आए हुए हैं। आगे आगामी जो परीक्षा है, चतुर्श्रेणी की परीक्षा है, उसमें भी मैं ये कह रहा हूं कि आप उन पे ही फोकस करो, आपके उन्हीं ही में से आने हैं। जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी, कंप्लीट होगी, उस वक्त भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा ना। अभी हाल ही में जो नए बैच शुरू हुए हैं वो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बैच शुरू हुए हैं। एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। चतुर्श्रेणी की परीक्षा के जैसे ही आपकी चतुर्श्रेणी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के बैच और आपके वीडियो के बैच भी शुरू कर दिए जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।